नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो दर्शकों, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि आज जो समय है वह कलयुग का समय है और वह आया भी इसीलिए है क्योंकि हम सभी लोग पाप के कर्मों में अति से ज़्यादा संलग्न हो चुके हैं। हम सभी लोग यह पहचान नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से कर्म ऐसे हैं जो हमें करने चाहिए और कौन से कर्म ऐसे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। हम बस अंधाधुंध किसी न किसी तरह से कोई न कोई पाप का कार्य करने में लगे ही रहे हैं। जल को तो हम दूषित कर रहे हैं, अग्नि को तो हम दूषित कर रहे हैं, उस पर जीवों की हत्या के बाद उन्हें जलाकर पकाकर खा रहे हैं। बहुत बड़ा पाप। हम वायु को दूषित कर रहे हैं क्योंकि वही दुर्गंध वायु में जाकर मिल जाती है। इस प्रकार हम पांचों तत्वों को ही दूषित कर रहे हैं। भूमि तो दूषित हो ही चुकी है क्योंकि सारे पाप भूमि के नीचे ही हो रहे हैं। बस एक आकाश तत्व ही ऐसा बचा है जो कि अभी तक शुद्ध है। बाकी उसे भी यदि हमारे पास कोई साधन हो तो हम उसे भी अशुद्ध कर दें। पर इस सभी का परिणाम क्या होने वाला है, जब आप यह सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। इसी विषय पर मैंने आज ब्रह्म ज्ञानवाणी धर्म ग्रंथ के कुछ दोहे लिए हैं जो कि आपको अवगत कराएंगे इस बात से कि कलयुग का अंत कैसे होने वाला है। क्या होगा जब हम पाप की बहुत सीमा से अधिक अति कर देंगे। जब पाप अपने बिल्कुल चरम पर होगा उस समय भूमि पर क्या होने वाला है, इस बात को आज आप इन दोहों के द्वारा जान जाएंगे। अति पाप के कारणे गंगा जमुना सूख, घनी कमी हो अन्न की पानी रहे न रूख। अर्थात अति पाप के कारण गंगा और यमुना में एक बूंद भी जल शेष नहीं रहेगा, अन्न की कमी हो जाएगी। केवल और केवल कुछ ऐसे नसीब वाले ही व्यक्ति होंगे जिन्हें अन्न प्राप्त हो पाएगा अपनी भूख को शांत करने के लिए। कलयुग में हर बात की अति होए इंसान, सत्य धर्म मन ज्ञान ना सुमिरन भगवान। कलयुग में हर बात की अति हो जाएगी, सत्य और धर्म कहीं सुनने को देखने मात्र को भी नहीं मिलेगा और ना ही भगवान की चर्चा मिलेगी। जहां देखेंगे वही पाप, जो सुनेंगे वही पाप, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पाप ही पाप। भूख प्यास कलिकाल में तड़फे जीव अनेक, धर्म सत्य बिन आत्मा सुखी रहे ना एक। कलिकाल में भूख और प्यास से सभी जीव तड़पने लगेंगे और उन्हें शांत कौन कर सकता है? उन्हें उनका सत्य धर्म ही केवल और केवल शांत कर पाएगा। पर उस समय तक तो हमारे पास सत्य धर्म की कोई चर्चा ही नहीं होगी, तो हम कैसे यह बात जान पाएंगे। इसीलिए आपको परमात्मा द्वारा अभी से ही यही संदेश दिया जा रहा है कि यदि आप अभी भी चाहें तो अपने आप को, अपने पाप के कर्मों को सुधार सकते हैं। गंगा जमुना ना मिले बंदे पानी घूंट, घोर कलिक आवे बुरो मत मानो कोई झूठ। कोई इन दोहों को, इन बातों को झूठ समझने की अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल ना करे, क्योंकि जब आपके आंखों के सामने यह सभी घटनाएं घटने लगेंगी तो आपको इन बातों पर भरोसा होने लगेगा। गंगा और यमुना में एक घूंट भी जल नहीं शेष रहेगा। साधारण ये ज्ञान ना जाकु रहे ब्रह्म लिखवाए, मानस मन और आत्मा जगत रहे चेताए। यह ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है जिसे ब्रह्म पिता परमेश्वर अपनी साधु आत्मा साधु कांति मां के पुण्य कर कमलों द्वारा लिखवा रहे हैं और हम मनुष्यों को, हमारी आत्मा और हमारे मन को एक चेतावनी दे रहे हैं कि समय रहते अभी भी आप बच जाइए इन सभी कर्मों से। पाप बोझ धरती मरे, मरे नहीं इंसान, ज्ञान दे संसार को तब आमे भगवान। पाप के बोझ के तले यह भूमि बहुत परेशान है, पर जीव उन पाप के कर्मों को करते हुए परेशान नहीं है। कितनी बड़ी बात है ये कि हम उन पाप के कर्मों को किए जा रहे हैं, हमें उनसे कोई परेशानी नहीं हो रही है क्योंकि हम आने वाले परिणाम से बेखबर हैं अभी भी। पर जब हमें यह ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो हमें चेत जाना चाहिए। गंगा यमुना भी दुखी, दुखी प्रकृति होए, दिन दिन भारी पाप है, अंत न दीखे कोई। गंगा यमुना यहाँ तक कि हमारी प्रकृति भी हमारे इस पाप के कारण दुखी है। किस पाप के कारण? जीवों की हत्या, उन्हें जिंदा जलाकर, उन्हें मारकर अपना भोजन बनाया जा रहा है। क्या अब यह स्थिति आ गई है? क्या पृथ्वी पर अभी से अन्न की इतनी बड़ी कमी होने लगी है कि जीवों को, दूसरे जीवों को मारकर खाना पड़ रहा है, अपना भोजन बनाना पड़ रहा है?
यह निर्दयता उनके आने वाले जीवन में इतनी घातक साबित होने वाली है जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए उन्हें समय रहते सुधर जाना चाहिए। समय अंत सबको करे, झूठे या संसार, बिना समय कोई अंत ना, बेशक पाप अपार। चाहे अपार पाप हो जाए, पर जो घटना जिस समय पर घटने वाली है उसे परमात्मा उसी समय पर घटाएंगे। चाहे हम कितना भी पाप कर लें, पर जब तक हम उस सीमा तक नहीं पहुंचेंगे तब तक परमात्मा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पर एक बार यदि हमने वह सीमा छू ली अपने पाप के द्वारा, तो पीने के लिए जल नहीं होगा, खाने के लिए भोजन नहीं होगा, देखने के लिए पेड़ रूख नहीं बजेंगे, तो जीव के पास जीने के लिए शेष रहेगा ही क्या। वह तड़प तड़प कर, बिलक बिलक कर अपने पुराने कर्मों को याद करेगा कि काश यदि मैं ऐसा नहीं करता, धर्म और सत्य को अपना लेता, तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मैं कुछ ऐसे व्यक्तियों में सम्मिलित होता आज जिनकी परमात्मा के प्रति आस्था है, जिसके द्वारा परमात्मा की मेरे प्रति भी दृष्टि होती, वे मुझ पर दया करते। आप आज जिन जीवों पर दया नहीं कर रहे हैं, उसी की वजह से परमात्मा आने वाले समय में आप पर कोई दया नहीं करेंगे। आप घोर कलयुग में जी रहे हैं, पर यदि आप इसी के बीच भी अपने धर्म सत्य को किसी न किसी माध्यम से उसकी रखवार करे हुए हैं, उसे रखाए हुए हैं, तो आप अभी भी इन सभी से बचे हुए हैं। आप आने वाले समय में उन लोगों से बेहतर जीवन पा सकेंगे जो लोग आज भी पाप के कर्मों में संलग्न हैं। इसीलिए बहुत आवश्यक है हम सभी के लिए इन बातों को समझना, इस ज्ञान पर भरोसा करना और अच्छे से अच्छे कर्मों में संलग्न रहना, दूसरों पर दया दिखाना, दान करना। पक्षियों को दाने दीजिए, जो गरीब हैं उन्हें आप भोजन दे सकते हैं, कोई दया का पात्र है उस पर आप दया कर सकते हैं। बस इन्हीं छोटे छोटे कर्मों को करने से आप बच पाएंगे घोर कलयुग के इतने घोर परिणामों से। तो चलिए, अब तो आप समझ चुके होंगे कि आने वाले समय में आखिर होगा क्या। इसी बीच यदि आप अपने आप को सुधार लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा है, और इसके बाद भी यदि आप अपने आप को नहीं सुधार पा रहे हैं तो आप समझिए कि आपका भविष्य गहन अंधकार में है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी आपसे एक नए विषय पर, एक नई वीडियो में। नमस्कार।